चलो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि सदिश आर 1 - 8 - 7, तो इसे हम बदल लेते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू आ जाएगा ये आई कैप -8 जे कैप -7 के कैप द्वारा निरूपित बल को तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित किया जाता है, जिनमें से एक सदिश वेक्टर ए की दिशा में है। तब सदिश ए के अनुदिश बल आर का सदिश घटक है, आपको बताना है। हमें ये बोला है, द्वारा निरूपित बल सदिश आर द्वारा निरूपित बल को तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित किया जाता है। ठीक है, तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित किया जाता है, जिनमें से एक सदिश जो है 2i + 2j + 2 की दिशा में है। तब सदिश ए के अनुदिश बल आर का सदिश घटक है। किसके अनुदिश बोल रहे हैं? तब सदिश ए के अनुदिश। तो आपको याद रखना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमें किसी के घटक निकालने हैं, ठीक है, सदिश घटक निकालने हैं, तो वो कैसे निकाला जा सकता है? उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी हमें घटक निकालना है और किसकी डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। जैसे हमें बोला गया है यहाँ पे कि तब सदिश ए के अनुदिश बल आर का सदिश घटक कितना होगा। सदिश ए के अनुदिश बोला है, इसका मतलब आप निकाल लो यहाँ पे। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो दोनों के बीच में, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ए का यूनिट वेक्टर भी निकाल लो। मतलब ये और ये दोनों सेम ही चीज हो गई। ये भी यूनिट वेक्टर हो गया, ये भी यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। और वेक्टर आर का डॉट निकालना है आपको उसके साथ, ठीक है। तो आप इजीली आंसर निकाल लोगे। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो याद रहेगा आपको कॉन्सेप्ट इसका कि जब भी हमें क्या निकालना होता है, किसी वेक्टर के अनुदिश हमें घटक निकालना होता है। जैसे हमें बोल रहा है कि एक वेक्टर आर है, एक वेक्टर आर इस तरीके से है, द्वारा निरूपित बल को तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित किया जाता है, जो कि तीनों कैसी दिशाएं हैं? लंबवत है, ठीक है। परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, इस तरीके से परस्पर लंबवत है तीन। तो ए के अनुदिश मतलब ये हो गया। तो इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं? सिंपल है कि आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। किस किस पर? ए पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो और वेक्टर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो गया, ठीक है। तो आपको वेक्टर आर का घटक मिल गया, जो कि वेक्टर ए के अनुदिश है। तो वेक्टर आर कितना है? वेक्टर आर है I - 8j - 7 के। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। वेक्टर ए कितना है? वो है 2i प्लस का 2j प्लस का 3 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखना है? एक और चीज लिखनी है, मैं इसे थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करना है हमें यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर ए 2i + 2j + k अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब 4 + 4 + 1, मतलब सेम इसी के साथ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा -16, यह आ जाएगा 7 अपॉन में 4 + 4 8 + 1 9, मतलब 3 आ जाएगा। और ऊपर कितना है? 2i + 2j + k। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि वेक्टर आएगा ही नहीं ना फिर, इसलिए घटक वेक्टर में निकालना है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट में तो वेक्टर आएगा नहीं, ये भी वेक्टर नहीं देगा, इसलिए यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया और कुछ भी। तो ये भी 3 आ जाएगा। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 14 और -14 और प्लस -7 -21। तो ये आ गया -21 अपॉन में 3 है, तो ये है 2i + 2j + k। 3 से 7 टाइम कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 14 आई और माइनस का 14 जे, और ये आ जाएगा माइनस का एक 3 ये भी बचा हुआ था ना, तो वो 3 और लिखना है हमें। ये 1/3, एक 3 से तो कैंसिल हो गया, ये वाला 3 से कैंसिल आउट कर दिया ऊपर वाले को, और ये 3 बचा हुआ। तो इसको डिवाइड भी कर देते हैं सभी से। माइनस का 7/3 के
ये हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सारी टर्म प्लस में थी तो अब माइनस में होगी, तो -14/3 आई, -14/3 जी, -7/3 जी। यही करेक्ट है, बाकी और कोई करेक्ट दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।